विश्वकर्मा अप्रत्यक्ष संपूर्ण विश्व सर्वोच्च जलाली अदालत की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं सनातन धर्म के भाई बहनों को रूहानियत प्रॉब्लम कैसे आती है, आइए जानते हैं। आजकल की हमारी कन्याएं व महिलाएं फैशन के साथ काफ़ी हद तक चंचलता के रूप में चलती हैं। कॉलेज जाते दौरान और ट्यूशन के दौरान ज़्यादातर अक्सर देखा जाता है कि लड़कियां अपनी सहेलियों के संग फ्लर्ट करते हुए चलती हैं। अधिक चंचलता और सखियों के द्वारा ट्यूशन से निकलते समय कॉलेज के बाहर आपस में कहीं कहीं मटरदस्ती करते हुए चलती रहती हैं। इस प्रकार लड़के जो होते हैं वह मौका देखते हैं और लड़कों के सामने जब लड़कियां फ्लर्ट करती हैं तो वह अपने अंदर की उत्सुकता को जाहिर करती हैं। खासकर ऐसी लड़कियां बेहद ज़्यादा परेशान होने की कगार पर भविष्य में पहुंच जाती हैं। दूसरी बात, पीपल के नीचे ब्रह्म की पूजा करना या दीपक जलाना या जिन रास्तों पे कच्ची मौतें हुई हैं उन रास्तों पे उन मार्गों से आना जाना या अधिक देर तक रहना, यह तो उनको पता ही नहीं रहता कि किस स्थान पर कच्ची मौतें हुई हैं। लेकिन इस प्रकार की चंचलता बस चलने पर स्वाभाविक है कि अदृश्य मृत आत्मक शक्तियाँ संग होना निश्चित होता है। रात्रि काल में और दिन काल में जो बालों को खुला रख के चलती हैं, बालों को खुला रख कर सोती हैं और अपनी जटाओं को बिखेरते हुए और दिखाते हुए फैशन के रंग रूप में चलती हैं, जो महिलाएं अपने मेकअप को बेहद ज़्यादा करती हैं, ऐसी महिलाएं जल्द से जल्द रूहानियत मामले से घिर जाती हैं। इस प्रकार हो जाने से वैवाहिक जीवन के बाद और वैवाहिक जीवन के पूर्व परिवार में विषम परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। किसी को पता इसका कारण शीघ्र नहीं लग पाता है और बहुत से ऐसे परिवार होते हैं जो इन सब को नहीं मानते हैं। तो जिन घरों में नहीं मानते हैं उन घरों में विवाद की संभावना ज़्यादा देखी जाती है। जिन घरों में मानते हैं उन घरों में विवादों की समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन हमारी आजकल की कन्याएं व महिलाएं अपने आप को बेहद ज़्यादा कुछ ऊंचा ही समझने लगी हैं। यह संसार तामस की दुनिया है और तामस में सब कुछ संभव है। मैं तो अक्सर देखता हूँ कि हिंदू महिलाएं व कन्याएं अब धीरे धीरे अत्यधिक रूहानियत आदि वगैरह की वजह से विषम परिस्थितियों के विवादाग्रस्त में फंसती जा रही हैं। मुस्लिम जो कन्याएं व महिलाएं हैं उनमें तो मौलाना आदि वगैरह सभी लोग एक दूसरे के ऊपर करते हैं
कोई कुछ करवा देता है, ताबीजी या सिपली करा देता है, करतब कर देता है। ऐसे ही ठीक हिंदुओं में भी कुछ लोग जा कर के मौलाना से करवा देते हैं, कुछ लोग पंडित से करवा देते हैं। इसी तरीके इंसान के जीवन में परेशानी उत्पन्न हो जाती है। मैं उन सभी कन्याओं और महिलाओं से कहना चाहूँगा कि अपने जीवन में उस पथ को छोड़ दीजिए जो मनुष्य और लड़के आकर्षित हों और आप की ओर खींचें। आप स्वयं अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अपनी यौवनता के रूप रंग को दिखाने के लिए उन सीमाओं को पार कर देती हैं। भारतीय जो नारी वेशभूषा है, कन्या वेशभूषा है, उस भूषाओं में न रह करके अपने आप को फॉरेन कंट्री की तरह जो दिखाने का प्रयत्न करती हैं, उन सभी अनन्य प्रकार के कारणों के वश मृत आत्माएं, अदृश्य शक्तियां जो भगवान शिव के गणों में भी आते हैं, भूत प्रेत आदि वगैरह, काली के दरबार शमशान से जो जुड़ी होती है, उसमें अन्य प्रकार की डाकनी, पिशाचिनी आदि वगैरह होती हैं। वह सभी अनन्य प्रकार की ताकतें, कब्रिस्तान की ताकतें, शमशान की ताकतें आप पर आकर्षण के कारण आपके शरीर पर कब्जा करती हैं। और कोई एक दूसरे से जलन व ईर्ष्या करती भी रहती हैं, तो ईर्ष्या, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, घृणा, तृष्णा आदि वगैरह है, जिन मनुष्यों और पुरुषों और कन्याओं के अंदर व महिलाओं के अंदर देखे जाते हैं, ऐसे कुकर्म विषम परिस्थितियों की विसंगतियों में फंसे, व्याभिचार, कुविचार आदि विसंगतियों में फंसे हुए हैं। ऐसे लोगों के शरीरों पर अदृश्य शक्तियां, जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, वो शरीर को कैच करती है। कैच करते हुए जीवन में कभी कभी तो शुरुआती दौर में देखने को मिल जाता है, और कभी कभी बहुत ही देर बाद जानकारी हो पाती है। बहुत लोगों को तो जानकारी हो ही नहीं पाती है, और बहुत लोगों को इन्हीं रूहानियत आदि वगैरह की वजह से कि सिर्फ बीमारी उत्पन्न करके अपने अदृश्य दुनिया में लेके चले जाते हैं। आदि तमाम कारणें हैं, और इन कारणों से बचने का सीधा उपाय है कि अपने जीवन में ऐसे विचारों और ऐसे ख्यालों को न लाते हुए अपनी वेशभूषाओं में जीवन यापन करें, और कुसंगतियों, व्याभिचार आदि वगैरह जो दुर्भावनाएं आदि वगैरह हैं, इनको त्यागते हुए अपने जीवन को जिएं। निश्चित तौर पर आपका मार्ग सुपथ मार्ग पर जब चलेगा तो निश्चित तौर पर ईश्वर की कृपा प्राप्त की जा सकती है। जो इन विसंगतियों में फंसे हुए हैं, उन पर ईश्वर की कृपा न होते हुए अनन्य प्रकार के अदृश्य नकारात्मक ऊर्जाओं की जो मूल शक्तियां होती हैं, जो ताकतवर शक्तियां होती हैं, वह विसंगतियों की ओर खींचते हुए, लाभ प्रदान करते हुए, आगे बढ़ाते हुए, और लोभ के मद में चूर कराते हुए अपनी पूजा करवाती रहती हैं। देवी की जो अनुचरियां होती हैं, वह भी देवी कहलाती हैं, और जब किसी के ऊपर शरीर की पकड़ होती है तो वह भी देवी रूप में ही पूजी जाती है। लेकिन मूल देवी जो होती है, वह इतनी सरलता से
कलयुग में इस प्रकार से तो मनुष्य को नहीं मिल सकती है जो विसंगतियों, कुविचारों, कुकर्मों आदि वगैरह में फंसे हुई हैं। अतः इस प्रकार से जो कन्या एवं महिलाएं रूहानियत आदि वगैरह से परेशान हैं, विवाद होता रहता है, उन कारणों को जानने और उससे छुटकारा पाने के लिए हमारे विश्वकर्मा अप्रत्यक्ष संपूर्ण विश्व जलाली अदालत एवं जलाली सच्चे दरबार में हाजिरी लगाइए। निश्चित तौर पर आपको उससे लाभ मिलेगा और बहुत लंबा समय इस दरबार में नहीं लिया जाता है, कम समय में आपको उससे छुटकारा दिला दिया जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करना चाहूँगा कि उपरोक्त बातों पर ध्यान देते हुए उन चीज़ों से दूर होने की कोशिश करें जिससे आपके जीवन में खुशहाली आ सके। अलख निरंजन। कलयुग महाराज की जय।